लहूलुहान हुई। हमारे हर घर से एक क़यामतें निकली थी। कौन सी बस्ती थी जहां पे आह और फुगा नहीं थी और चीखें नहीं थी। और ये बात आज से 3 बरस पहले मैंने जब सिंध असेंबली में तकरीर करते हुए कहा था, मैंने कहा था कि आज इख्तिदार हमारे पास है। अगर खुदा की कसम वो जुल्म जबर जो हम पर रवा हुए और बेगुनाही की सजा 12 बरस दी गई स्टेट टेररिज्म के साथ, अगर 2% आज हम लौटा दें तो बहुत सारे अपनी सियासत उनकी नस्लें भूल जाएं। लिहाजा हमारा, आपका, सबका जीना मरना, हुकूक, तमाम चीजें में मुमासलत है। हम सब की जद्दोजहद एक मरकज और महवर के साथ है। दिलों के साथ कुशादगी हो और ये बात हो कि हमने और आपने तो जैसे दिन थे गुजार दिए, जद्दोजहद में गुजार दिए, तकलीफों में गुजार दिए तो गुजार दिए, लेकिन अपने आने वाले बच्चों के लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत इंतहाई ईमानदारी के साथ, इंतहाई एहतियात के साथ गुजारना होगा। क्या जंग आजादी जब चल रही थी, अगर ये अकाबरीन अदम तशद्दुद की पॉलिसी इख्तियार ना करते तो क्या होता? यह होता कि अंग्रेज आज तक बैठा रहता। यह एक आफाकी पॉलिसी का नतीजा था कि साम्राज्यी कुव्वतें अपने बोरिया बस्तर उठा के चली गई। इसीलिए आज हमें फिर इसी अदम तशद्दुद की पॉलिसी के साथ बैठना होगा, डायलॉग रखना होगा, मुलाकातें रखनी होंगी, चाहे हालात कुछ भी हो, चाहे कोई भी लड़ा रहा हो। हम ये बात दूसरे पे डालकर जिंदगी को गुजार नहीं सकते कि हमें कोई लड़ा रहा है। अगर कोई हमें लड़ाने वाला इतना चालाक है तो हम लड़ने वाले इतने बेवकूफ कैसे हैं कि उनकी चालाकियों में आ जाते हैं। हमारी गुफ्तगू कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, हमारी मोहब्बतें खत्म नहीं होनी चाहिए। हमें साथ उठना और साथ बैठना होगा, कदम कदम के ऊपर। हाँ, मैं आपकी तरफ से जवाब दे रहा हूं। पूरी दुनिया को सोचना होगा, पूरी दुनिया को सोचना होगा। जहां जहां महकूम कौमें रहती हैं, बसती हैं, वो कौमें जो इनताअत का शिकार हो गई हैं, वो कौम जो पस्तियों का शिकार हो गई है, जो कौम गुलामी का शिकार हो गई है, उसे इसी पॉलिसी को अपनाना पड़ेगा। इसके अलावा चारा नहीं है, कोई और तरीका है ही नहीं इसके अलावा। बहरहाल मैं चाहता था, मुझे अभी 2 घंटे पहले इस तकरीब के बारे में बताया सरदार भाई ने, और मुझे पता चला कि आप जैसी शख्सियात यहाँ पे मौजूद हैं, तो मेरा दिल चाहता था कि मैं यहाँ पे बैठूं। लेकिन हुआ ये था कि चूँकि 2 घंटे पहले बताया था तो 2-3 प्रोग्राम एक साथ मेरे थे। हमारे मंजूर कॉलोनी में, अख्तर कॉलोनी में हमारे एक बहुत प्यारे और अजीम साथी हमारे थे, मलिक अकबर लावा साहब, उनका जिनका इंतकाल हुआ था, उनका चालम भी था। लेकिन यहाँ पर आना भी बहुत ज़रूरी था आपके इस तकरीब में, क्योंकि ये तकरीब एक अजीम इंसान के साथ मंसूब थी। बहरहाल इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रहेगी तो फिर मुलाकातें रहेंगी। बस यही मुझे आप लोगों से बात करनी थी। अपनी गुफ्तगू को, अपनी डायलॉग को बाय ऑल मीन्स जारी रखना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, इसकी कोई कीमत देनी पड़े, ये मुनक़ता नहीं होना चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला इसी में हमारी राह निकलेगी। आखिर में इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला स्टेज पे मौजूद हमारे तमाम काबिल एहतराम शख्सियात को, इस दुआ के साथ कि आज की इस बावकार और इंतहाई काबिल एहतराम तकरीब में मौजूद एक एक फर्द को, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इस शहर को, अल्लाह ताला इस सूबे को, अल्लाह ताला इस मुल्क को हासिदों के हसद और शर्रियों के शर से महफूज फरमाए। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के हर बाख्तियार शख्स को सही वक्त पर सही फैसला करने की कुव्वत और ताकत अता फरमाए। पाकिस्तान फाइनल। बहुत बहुत शुक्रिया। आप चूंकि एक खूबसूरत शायर भी हैं, इसलिए बेहतर अल्फाज का इंतखाब आपसे भला बेहतर
کون کر سکتا ہے. ہم آپ کے ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ کی پوری ٹیم کے ممنون و مشکور ہیں کہ آپ نے اپنی گوناگوں مصروفیات میں سے اتنا وقت نکال کر ہماری حوصلہ افزائی کی, دریا کو کوزے میں بند کیا, موضوع کا لاجواب طریقے سے احاطہ کیا. بہت بہت شکریہ.